के दाम बढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बजट से पहले ये बड़ी खबर है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 किलो वाला जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर है वो 49 रुपए महंगा हो गया है। यानी दिल्ली में अब 1740 रुपए का ये कमर्शियल सिलेंडर आपको मिलेगा और आज 1 फरवरी से ही ये बढ़ी हुई नई कीमतें लागू हो जाएंगी और जो घरेलू सिलेंडर की कीमतें हैं वो अभी स्थिर है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे थे। जिस तरह से ये बढ़ोतरी हुई है, अभी हमारे साथ विवेक आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, बहुत सारी उम्मीदों के बीच ये थोड़ी खबर सुबह सुबह आई है, वहां कहां आप मौजूद हैं, जरा बताइए दर्शकों को, और क्या उम्मीदें देख रहे हैं? बिल्कुल, कंक्रीट छोड़कर हम मिट्टी पर खड़े हैं और किसान जो है यहाँ के वो राम भरोसे हैं। अब जो सपन सलोना इन्होंने देखा था वो पूरा होगा कि नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि ये खुद से सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या उम्मीद हम रखें या नहीं। कुछ युवा किसान भी हैं और कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने कई पीढ़ियां देखी, यानी कि 2 यहाँ पर पीढ़ी हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हम जरा जानना चाहते हैं कि इस बार क्या उम्मीद है आपको? लगता है इस बार आप लोगों के लिए कुछ होगा? कुछ भी नहीं हो रहा है। किसान तो 7 महीने से धरने पे बैठे हैं और ये जो जनता पार्टी है ये कुछ करने ही नहीं किसानों के लिए। पार्टी से उठ के केंद्र सरकार तो कुछ बड़ा आप लोगों के लिए तैयार कर रही है ना? कुछ भी नहीं कर रही। हमें तो कुछ लग रहा है केंद्र सरकार कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। हम तो 7-8 महीने से बैठे हैं धरने पे, ठंड में किसान जाड़े में मर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही है। क्या लगता, क्या उम्मीद है इस बार? 14 साल से उम्मीद में ही तो बैठे हैं। 14 साल पहले इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगी, लेकिन किसान की आय दोगुनी होने की वजह से और किसान आज नीचे जाता जा रहा है। भाई किसान का सबसे जो मेन वो है बिजनेस, एक तो फसल उगाना, दूसरा पशुओं में इतनी। विवेक, आवाज कट रही है आपकी, आप दोबारा ऑडियो ठीक करा के दोबारा हमसे संपर्क करें। लखनऊ का भी रुख करेंगे क्योंकि उम्मीदें हर शहर के लोगों को, हर जगह के लोगों को है। लखनऊ से हमारे साथ आदर्श जुड़ गए। आदर्श, आपके पीछे लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मेरे ख्याल से आप शर्मा चाय पर मौजूद हैं। जरा पूछिए वहां पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ क्या उम्मीद कर रहे हैं आज? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त हम शर्मा चाय पर ही मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं जो बजट का इंतज़ार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश सेठ। बताइए, आज बजट आ रहा है, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या कुछ बेहतर उम्मीद कर रहे हैं इस बार? कोई और आपकी उम्मीद है? नहीं, हम तो बजट पे बहुत ध्यान देते ही नहीं है क्योंकि मेन चीज़ बाद में बढ़ जाती है तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं उससे। कोई फ़ायदा नहीं है बजट से, क्या देखना उसमें। क्या नाम है सर आपका? भगवान दास जगवानी। बजट को लेकर क्या कहेंगे, आपका क्या उम्मीद है? बजट को लेकर ये है कि इनकम टैक्स में छूट बढ़ेगी और जीएसटी कम होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। आ रही हैं आप लोग, क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं। हाँ जी। क्या नाम सर आपका? या उमा शंकर। आपको भी बजट को लेकर जीएसटी कम होने की उम्मीद है? इनकम टैक्स नहीं चाहिए, बहुत हो गई कम। डिफेंस पर रुपया दे सरकार, डिफेंस में काम करे सरकार। क्या नाम है सर आपका? संजीव। आपकी सहमत है इस बात से कि डिफेंस में हाँ, पहले कनेक्शन था। डिफेंस में बजट बढ़ाया जाए? क्या ये चाह रहे हैं कि पाथ ब्रेकिंग बजट होगा ये और एकदम सब कुछ तोड़ देगा एकदम। बहुत इस बार का बजट पास ब्रेकिंग और पॉजिटिव बजट होने वाला है। और साथ ही साथ देखिए, बड़ी बात है कि लखनऊ के आम लोग भी ये कह रहे हैं कि डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ना चाहिए, जीएसटी में छूट बढ़नी चाहिए, इसके साथ साथ इनकम टैक्स का स्लैब जो है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन निश्चित तौर पर डिफेंस और साथ ही साथ इनकम टैक्स स्लैब को लेकर, बढ़ाए जाने को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं। तो ये देखिए, लखनऊ से आदर्श जो बता रहे थे, लोग कुछ कह रहे हैं कि ये तो तोड़ने वाला बजट होगा, ब्रेकिंग वाला बजट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं हमें कोई खास उम्मीद नहीं है क्योंकि कुछ बदलता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मास्टर शिवराज जी हैं जो किसानों का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार उनको आप डिबेट में, चर्चा में देखते रहते हैं। लेकिन मास्टर शिवराज, किसानों के लिए ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा जो डीबीटी उनका मिलने वाला है, जो 6,000 रुपए सालाना मिलता है, हो सकता है कि सरकार इस बार थोड़ा सा और इंक्रीज करे, 9,000 तक लेकर जाए। क्या उम्मीदें आपको हैं सरकार से? नहीं, उम्मीद की मैं अभी बता रहा हूँ। अभी आपके डिबेट में किसान बोल रहे थे, वो गौतम नगर के किसान थे, गांव रोनिया पे 9 महीने से धरने पे बैठे हैं। जो 2008 में माननीय श्रवण कुमार जी से समझौता हुआ था कि यमुना एक्सप्रेस वे का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा, आज यमुना अथॉरिटी आवासीय प्लॉट देने को मना कर रही है। इसी प्रकार सोनभद्र में किसान भैंसावर गांव में 9 महीने से भारतीय किसान लोक शक्ति के झंडे के तरह बैठे हैं। चकबंदी की समस्या को
लेकर के। मैं कहता हूं माननीय योगी जी से, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो किसान धरने पे बैठा है 9-9 महीने से कम उस जिले के अधिकारियों को ये कहें भाई किसानों को बुला के वार्ता करें, संतुष्ट करें। अगर किसान से अधिकारी बात नहीं करेगा, सोनभद्र के 9 महीने हो गए चकबंदी को लेकर धरने को, लेकिन आज तक डीएम ने बुला करके वहां की ने बात नहीं की। और यहाँ भी यमुना विकास प्राधिकरण का चेयरमैन, जो वहां से सचिव रैंक के अधिकारी आते हैं, वो किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं। ना माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करने को तैयार हैं। अभी हमारी 17 फरवरी को भारतीय किसान लोक शक्ति की लखनऊ में महापंचायत इसी बात को लेकर के होगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव जी किसानों से बात नहीं करेंगे तो समझेगा कौन भाई क्यों धरने पे बैठे हैं, इनकी मूल समस्या क्या है। 2008 में यमुना एक्सप्रेस पे गया, आज तक उसका आवासीय प्लॉट नहीं दे रही है। तो भाई कब देंगे, जब इतने दिन बाद तक नहीं दे रहे और मना कर दिया आज हम नहीं देंगे, इतने दिन बाद आप आवासीय प्लॉट देने के लिए मना कर देंगे या चकबंदियों में घोटाला चलेगा, तो जब तक मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव समझेगा नहीं किसानों की समस्या को। इधर आवारा पशुओं की इतनी समस्या है, हमने कहा कि बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन कर दिया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, क्योंकि आज हमारी दलहन की खेती करते हैं तो घर रोज खा जाते हैं, और गाय हैं और सांड हैं, बंदर हैं, जंगली सुअर हैं, ये इस प्रकार के जंगली जानवर हैं जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसको लेकर आप लोगों की मांगे और आज क्या ऐलान होते हैं इस पर हमारी नजर रहने वाली है। ठीक है, लौट रहे सर, प्रेम कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, जो अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा वो बहुत बैलेंस्ड लगा, बहुत ही बैलेंस्ड लगा, तो उसके फोरकास्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है बजट उसमें और कैसे बेहतरी ला सकता है, आपका क्या विश्लेषण कहता है सर? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे की बात आपने उठाई, इसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि जो नकद हस्तांतरण होता है, जो फ्रीबीज होते हैं, उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान है, ये चिंता इसी सरकार के सर्वे में जताई गई। अब इसको देखते हुए क्या इस सर्वे में इसका कोई क्योर लाया जाता है, उपचार लाया जाता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन हमें लगता है कि लोक कल्याणकारी जो कॉन्सेप्ट है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में गरीबों को सुरक्षा जो है ऐसे ही कार्यक्रमों से मिल सकती है। और गरीब का भी देश है, अमीर का भी देश है। अभी चर्चा हो रही थी जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जीएसटी कलेक्शन आने के बाद जीएसटी का क्या फॉर्मेट है कि अमीर गरीब सब एक समान रूप से टैक्स देते हैं, तो कलेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि आम जनता ज़्यादा वसूली जा रही है, ये भी उसका दूसरा पहलू है। जीडीपी बढ़ता है इसमें कोई दो राय नहीं। जब से जीएसटी का सिस्टम आया है तो जीडीपी को थोड़ा विजिबल हुआ है, इसलिए उसका आकार बढ़ा है। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार चूँकि जनता के प्रति जवाबदेह होती है, तो जनता को ध्यान में रख करके, जैसे चर्चा हो रही कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है, बढ़ना चाहिए, और उनकी लेकिन कृषि लागत जो है उसको उसके मुकाबले आमदनी बढ़ जाए, वो ज़्यादा जरूरी है, उस पर भी फोकस करने की सम्मान निधि से किसानों का कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ प्रेम सिंह जी आपको, किसान सम्मान निधि इज नथिंग। किसानों के फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, आवारा पशुओं से हमारी फसलों की सुरक्षा नहीं होगी, किसान सम्मान निधि हमें क्या मुगली घुट्टी थोड़ी है। मैं सीधे आपको किसानों के बीच लिए चल रहा हूं। विवेकानंद वहां पे इस वक्त मौजूद है। विवेक, जरा बताइए क्या उम्मीदें किसान कर रहे हैं? किसान जो है, किसान नेता वहां पर स्टूडियो में बैठे हैं, उनकी जो बातें हम यहां पर आकर करते हैं। जो एमएसपी को लेकर, जो खरीद को लेकर, आय जो है वो कम है, खर्चा ज्यादा है, इसे लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, क्या डिमांड है, सरकार क्या कुछ करेगी आपके लिए? सर, हमारे यहाँ किसान बड़ी परेशानी है और महंगाई इतनी है, सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है, और किसानों की इतनी समस्या हैं कि जो कि आज तक हल होने के लिए सरकार नहीं मान रही है। और हमारा अभी 7% का प्लॉट वो नहीं मिल रहा है, 64 है वो नहीं क्लियर हो पा रहा है, आबादी नहीं हो पा रही है, और अनेक समस्या हैं जिनके लिए हम 6 महीना से बैठे हैं यहाँ धरने पर, और अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। यहाँ किसानों की समस्या आप गिना रहे थे, जो युवा किसान है वो आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्या आधुनिकता दिख रही है? गमछा हट के मफलर आ गया आपका? नहीं, आधुनिक खेती क्या, जो किसान का जो मूल जो फसल का जो मुआवजा है वो नहीं मिल रहा। आज से 4 साल पहले किसान दिल्ली में आंदोलन किया, ये 3 कानून लेके आए, किसान के 3 कानून लेके आए, और वो 3 कानून वापस कर लिए। वहाँ किसान की मेन मांग थी कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। आज तक इन्होंने वादा करके छोड़ दिया, प्रधानमंत्री ने किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, एमएसपी पर कोई गारंटी कानून नहीं, किसी भी लोकसभा में, विधानसभा में किसान के नाम का कोई सत्र नहीं।